कर्मों का फल। भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरी की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके बेटे बकरे को नदी में स्नान कराने के लिए ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा। फिर तत्काल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटों ने उसे जब ऐसा करने का कारण जानना चाहा, तो बकरे ने कहा कि कारण वह उनके पिता के सामने ही बताएगा। व्यक्ति के सामने बकरे ने बताया कि उसने भी एक बार बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वह आज तक पा रहा है। तब से 499 जन्मों से उसका गला काटा जा चुका है और अब उसका गले कटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे इस बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था। किंतु वह यह सोचकर दुखी हुआ कि अब अगली बार से मेरी बलि देने पर तुम्हारे सर भी 500 बार कटेंगे। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसकी बलि देना स्थगित कर दी तथा अपने बेटों से कहा कि वह उसे किसी संरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके पाप को समाप्त नहीं कर सकता। जब बेटे उस बकरे को लेकर किसी यथोचित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते के किनारे एक पेड़ की शाखा पर नरम नरम पत्तों को देख बकरे ने अपना सिर ऊपर किया। तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़ी सी चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से लगा कि पलक झपकते ही उसकी सर धड़ से अलग हो गई। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, उन्हें तो कर्मों का फल भोगना ही होगा। जय श्री राम।